यहाँ यहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान जो बैठा मेरे साथी हैं, वो सब जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर ने बताया परिवर्तन संसार का नियम है, ये अवश्य हम जानते हैं। अब परिवर्तन संसार का नियम है तो युगों का परिवर्तन हुआ है। कोई छोटा मोटा टाइम का छोड़िए, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये परिवर्तन ही हुआ है, एक के बाद एक आते गए हैं। हर एक युगों में क्या क्या हुआ है आप जानते हैं। तो उस युग की बात हम नहीं करते हैं, अभी इसी समय ये इस युग में हम देखते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। हमारे सामने ही, हम लोगों के सामने ही क्या परिवर्तन हुआ और क्या क्या आया। दीपचंद सर ने जो प्लान दिखाया, उसी प्लान को मैं थोड़ा सा और उसमें जोड़ देना चाहता हूं, जिससे वो प्लान और भी हम लोग का मजबूत हो जाए। क्योंकि 75% दीपचंद सर ने प्लान को दिखाई दिया है, 25% मैं भी उस थोड़ा सा जोड़ देना चाहता हूं। उस सर ने बोला परिवर्तन संसार का नियम है, ये हम लोग जानते हैं, हम सब मानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। अगर ये परिवर्तन हम थोड़ा दिन पहले चले जाएं, थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाएं, तो देखते थे कि एक बार परिवर्तन हुआ था, और उस परिवर्तन को हम जानते हैं प्लास्टिक युग में परिवर्तन। प्लास्टिक युग में परिवर्तन ऐसा हुआ था कि सारे इंडिया में हम देखते थे कि बिना प्लास्टिक का काम ही नहीं चलता था। और प्लास्टिक का ऐसा परिवर्तन आया जिसको हम प्लास्टिक युग कहने लगे, और जिसने नहीं अपनाया शुरू शुरू में, उसको लास्ट में अपनाना पड़ा। विरोध करते रहे, लेकिन उस विरोध के बाद भी उनको अपनाना पड़ा। और ये परिवर्तन पूरे समाज के लोग, पूरे देश के लोग देखे और उसको अपनाना ही पड़ा। उसके कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ा कंप्यूटर युग में परिवर्तन आया। जब कंप्यूटर आया तो इसका भी लोग विरोध करते थे, इसका भी विरोध करते थे, लेकिन इसके बिना कोई वंचित रहा क्या? ऐसा ऐसा युग आया कि सारे समाज में, सारे देश में, सारे घरों में कंप्यूटर दिखने लगा। बिना कंप्यूटर का कोई काम ही नहीं होता था। और ये परिवर्तन क्रांति लाया देश में, बहुत बड़ी क्रांति लाया। और उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो हम देखें कि मोबाइल युग में परिवर्तन आया। मोबाइल जब आया तो लोग लोग सोचते थे कि कौन सा परिवर्तन आ गया, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन आया, इतना बड़ा परिवर्तन आया कि ये मोबाइल के बिना आज हम रह नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद जो अभी वर्तमान में जो है, सब दिख रहा है, स्क्रीन सब दिख रहा है? कोई जी बोल जी, सकता? क्लियर आ रही है सर, क्लियर आ रही है। लास्ट पॉइंट दिख रहा है। हाँ, अनिल सर बोलिए, लास्ट पॉइंट क्या दिख रहा है? वर्तमान में बाजार व्यवस्था में परिवर्तन। वर्तमान शब्द को हम ध्यान देते हैं। वर्तमान में बाजार व्यवस्था में परिवर्तन, यानी ये आया है, अभी चल रहा है। क्या सारे परिवर्तन सफल हुए? तो क्या यह परिवर्तन सफल नहीं होगा क्या? यस यस। ये हम क्यों करेंगे? ये हम जिस जिस प्लान को हम देखे हैं, पहले दीपचंद सर ने दिखाया है, हम क्यों करेंगे? ये एक लाइन, लास्ट की लाइन, सभी प्लान, सभी जितने भी आज हम सुन रहे हैं या इतने दिनों से देख रहे हैं, इसका एक लाइन ही जवाब है। वर्तमान में बाजार व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है, इसके लिए करेंगे। जब सारे परिवर्तन सफल हुए, मैं तो 3-4 परिवर्तन का उदाहरण दिया, सैकड़ों उदाहरण है परिवर्तन के। ये बाजार व्यवस्था का परिवर्तन, जो ट्रेडिशनल बाजार से डायरेक्ट सेलिंग की बाजार की व्यवस्था का आज परिवर्तन है, उस परिवर्तन को हम अपना लेंगे तो ही जाकर सफल होंगे। अगर नहीं भी अपनाएंगे तो मैं अपने प्लान में जब भी दिखाता हूं तो ये लास्ट लाइन जरूर बोलता हूं, रोकर, गाकर, हंसकर परिवर्तन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर को स्वीकार किए, जैसे मोबाइल को स्वीकार किए,
जैसे प्लास्टिक युग को स्वीकार किए, उसी तरह से इस बाजार व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा। हम सब बहुत ही गौरवशाली, गौरवान्वित होना चाहिए हम सबको कि हम सब इसको अपना लिए हैं। जो नहीं अपनाया है वो जाने। हम सबको यह गर्व महसूस होना चाहिए, इस बाजार व्यवस्था को हम सब अपना लिए हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पूरा देश इसको अपनाएगा। और समय में मुझे सर बहुत ही कम दिए थे, विषय आज सर का है, उस विषय को सुनना है, इसलिए बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन समय को देखते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। धन्यवाद।